PG Dentist and welcome back to the channel. I'm Dr. Rashmi Singh and today's video is about a topic that many of you have been asking me to cover, theories of impression making in complete denture. A special shout out to Zayam and Imtiaz who have been consistently requesting me to make videos on complete denture topics, especially with their exams coming. And I totally understand. I know how important this topic is, not just for scoring well in your theory exams, but also for building a strong foundation for clinical practice. So in today's video, we'll be going over the important theories, explaining in a very clear and simple way with tips on what you should focus for your exams. So stay tuned till the end. Let's dive right in. So let's start with the theories of impression making. So the theories, the techniques used for impression making can be described in 4 categories. It could be based on the amount of pressure used. It is based on open or closed mouth technique or hand manipulation or functional movements or type of the tray. It could be a stock tray or it could be a custom tray. Let's see the theories of impression making, which is the most important one. अगर आपको एग्जाम में पूछा गया है theories of impression making, this is the most important one and you have to write this perfectly. So this is based on the amount of pressure used. So first is pressure technique, second is the non-pressure or mucostatic technique, and third one is the selective pressure technique. We'll see each one of these in detail one by one. First is the pressure technique. So I have included all the important points regarding this technique. So by reading the title only, we know कि something related to pressure that is going to be happening. Okay, so synonym pressure technique को और क्या कहते हैं? Mucocompressive और definite pressure technique. Theory क्या है इसके पीछे कि जिन लोगों ने pressure technique की theory propose की, उनका कहना था कि अगर टिश्यू को रिकॉर्ड किया जाए अंडर फंक्शनल प्रेशर, ठीक है, तो वो ज्यादा बेटर सपोर्ट और रिटेंशन प्रोवाइड करता है डेंचर को. ठीक है, दैट इज गिवन बाय कैरोल जेम्स. उन्होंने क्या बोला कि टिश्यूज रिकॉर्डेड अंडर फंक्शनल प्रेशर जैसे कि मैस्टिकेशन प्रोवाइडेड बेटर सपोर्ट और रिटेंशन ऑफ द डेंचर. इस तरह से उन्होंने प्रेशर टेक्निक दिया. That records the oral tissues in a functional और displaced form. अगर हम बहुत ज्यादा सारे जो भी सॉफ्ट टिश्यूज अगर उसमें हम बहुत ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो वो अपने रेस्टिंग स्टेट में नहीं रह पाएगा, फिर वो डिस्प्लेस हो जाएगा. कंप्रेस स्टेट में उसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इस टेक्निक से. सो मटीरियल्स क्या क्या यूज किए गए? इंप्रेशन कंपाउंड, सम वैक्सेस एंड सॉफ्ट लाइनर्स. दीज आर द मटीरियल्स विच वी यूज इन द प्रेशर टेक्निक. अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें जानना जरूरी है प्रेशर टेक्निक के लिए कि फर्स्ट द ओरल सॉफ्ट टिश्यूज आर रेजिलिएंट एंड इसी वजह से जैसे ही वो प्रेशर रिलीज किया जाएगा, हमने इंप्रेशन लिया और जैसे ही हमने हटाया, जब प्रेशर रिलीज हुआ उस सॉफ्ट टिश्यू से, वो वापस से रीबाउंड करेगा जो भी एनाटॉमिकल पोजीशन पे जहां पे वो उसका रेस्टिंग स्टेट है. एंड सेकेंड जो हमें जानना है कि ड्यूरिंग फंक्शन द कांस्टेंट एक्सेस प्रेशर, ठीक है, अगर हमने डेंचर कम प्रेशर टेक्निक से इंप्रेशन लेके बनाया है तो उस जब भी वो पेशेंट डेंचर पहन रहा है तो सारे टिश्यूज ऑल टाइम एक कंप्रेस्ड प्रेशर के अंडर रहेंगे और उसकी वजह से जो रेसिड्यूअल रिज रिजॉर्प्शन है, जो एनी विच वेज होना है, वो थोड़ा ज्यादा फास्ट होने लगेगा बिकॉज ऑफ दिस कांस्टेंट प्रेशर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. फर्स्ट क्या होगा कि जैसे ही प्रेशर रिलीज करेंगे वैसे ही टिश्यू वापस रीबाउंस इफेक्ट होगा. एंड सेकेंड कि अब अंडर दिस कांस्टेंट प्रेशर जो रेसिड्यूअल रिज रिजॉर्प्शन है वो ज्यादा जल्दी होगा क्योंकि इस कांस्टेंट प्रेशर के कारण जो सॉफ्ट टिश्यू है वहां पे ब्लड सर्कुलेशन जो है वो लिमिट कर देगा ये कांस्टेंट प्रेशर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस प्रॉपर्ली. लेट्स सी व्हाट आर द एडवांटेजेस. एडवांटेज ये हुआ कि बिकॉज ऑफ द कंप्रेशन इनिशियली अच्छा रिटेंशन मिलता है हमारे डेंचर में एंड सपोर्ट. लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि अभी जो हमने पढ़ा बोन रिजॉर्प्शन होगा, वहां पे ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा तो ट्रांजिएंट इश्कीमिया भी होगा, स्पेशली इन द पेरिफेरल टिश्यूज, जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं जो कि लोड बेयर करने के लिए बिल्कुल भी नहीं बने होते हैं, लेकिन वो भी इस टेक्निक से लेने के बाद वहां पे भी कॉन्स्टेंटली प्रेशर बना रहेगा.
तो वहां पे ट्रांसिएंट इस्कीमिया भी हो सकता है। एंड इवेंचुअली जैसे ही प्रेशर रिलीज होगा और वो वापस से टिश्यू अपनी जगह पे जाएगा, उससे जो रीबाउंस इफेक्ट है उसके कारण इवेंचुअली जो डेंचर है वो लूज हो जाएगा। तो एडवांटेज में इसीलिए लिखा हुआ है कि इनिशियली गुड इनिशियल रिटेंशन मिलता है, लेकिन एज सून एज जो टिश्यू है वो वापस से रीबाउंस करेगा अपनी जगह पे, वो टेंचर का जो रिटेंशन है वो लूज कर जाएगा। टिश्यू रीबाउंड, बॉर्डर्स जो होंगे ओवर एक्सटेंड होंगे, ऑफकोर्स होंगे, क्योंकि जो हमारे लिमिटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, जो हमने पढ़ा था एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में, जो लिमिटिंग स्ट्रक्चर है वो बेयर लोड करने के लिए नहीं होते और वो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं मोस्टली। सो जब भी हम उस पर एक्सेस प्रेशर अप्लाई करेंगे तो इट टेंड्स टू गेट डिस्प्लेस्ड, और इसी तरह से हमारे जो बॉर्डर्स होंगे डेंचर के वो ओवर एक्सटेंड होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं इस प्रेशर टेक्निक के थ्रू। एंड नेक्स्ट, अगर कोई भी शार्प स्पाइनी रिज, कोई भी एरिया बच जाता है, स्पिक्यूल्स बोन के बच जाते हैं हमारे रिज पे, और वहां पे भी अगर कांस्टेंट प्रेशर पड़ता रहा तो वहां पे दैट एरिया विल रिजल्ट इन पेन. So these are the disadvantages related to this technique. Next is the minimal pressure technique. Synonym इसको non pressure या mucostatic technique या फिर passive theory भी technique भी बोला जाता है. This is given by Richardson in 1938 and later popularized by Henry Page in 1946. So both the name you have to remember. This is very important. In this technique, the impression is made with the oral mucous membrane and the jaws in normal and relaxed condition. अब क्या किया हमने, प्रेशर डाल के देख लिया कि बहुत सारे डिसएडवांटेज मिले, तो इसमें इन्होंने क्या किया, इसमें जो भी हमारे ओरल स्ट्रक्चर्स हैं वो बिल्कुल रेस्टिंग और नॉर्मल स्टेट में होंगे, उस तरह से इंप्रेशन रिकॉर्ड किया गया. बॉर्डर मोल्डिंग यहाँ पे नहीं की गई एंड इंप्रेशन मटेरियल जो यहाँ पे इन्होंने चूज किया फॉर मिनिमल प्रेशर थ्योरी इज इंप्रेशन प्लास्टर. यहाँ पे इन लोगों ने क्या बोला, जैसे हमने प्रेशर थ्योरी का भी प्रिंसिपल पढ़ा था, यहाँ पे दे यूज द प्रिंसिपल ऑफ म्यूकोस्टैटिक्स. म्यूकोस्टैटिक्स में बेसिकली इनका कहना था कि जो इंटरफेशियल सरफेस टेंशन होता है बिटवीन द डेंचर एंड द टिश्यू, दैट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर जिसकी वजह से डेंचर का रिटेंशन एंड सपोर्ट अच्छा होता है. अब इंटरफेशियल सरफेस टेंशन अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा वो सबसे ज्यादा कैसे अचीव करते हैं हम, एक्यूरेट टिश्यू अडेप्टेशन से, यानी कि प्रॉपर अडेप्टेशन ऑफ आवर डेंचर विथ द अंडरलाइंग टिश्यू से. तो इनका कहना था कि जहां जहां पे भी अटैच्ड, फर्मली अटैच्ड सॉफ्ट टिश्यू है, सिर्फ उतने ही एरिया में इंटरफेशियल टेंशन होगा और उतने ही एरिया को कवर करने की हमें जरूरत है डेंचर से. इसीलिए अगर हम ये वाला टेक्निक यूज करें तो इससे जो डेंचर बनता था उसके जो फ्लैंजेस होते थे वो शॉर्टर होते थे, क्योंकि सिर्फ उन एरियाज को कवर किया गया जो कि फर्मली अटैच्ड होते थे अंडरलाइंग बोन से. सो हियर दे सेड कि जो भी थ्योरी प्रपोज की गई, अकॉर्डिंग टू देम दे यूज द पास्कल्स लॉ. अब पास्कल लॉ क्या होता है? पास्कल लॉ सेज pressure applied to one part of the enclosed या confined liquid will be transmitted equally in all the direction through the liquid. अब इस डायग्राम से अगर आप समझो तो इनका कहना है कि अगर एक confined space में लिक्विड के किसी एक पार्ट में अगर हम प्रेशर लगाते हैं तो वो सेम प्रेशर उस confined स्पेस के लिक्विड के हर एक पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है. तो इस लॉ को इस मैकेनिकल चीज से हम ओरल कैविटी में कैसे यूज किया गया, दे सेड कि हमारा जो अंडरलाइंग सॉफ्ट टिश्यूज है मोस्टली 80% वाटर से बना होता है. तो जब भी हम इस कन्फाइंड स्पेस में, यानी जो भी स्पेस डेंचर के अंदर कवर हुआ उसको कन्फाइंड स्पेस मान लिया और पूरा जो अंडरलाइंग सॉफ्ट टिश्यू है उसमें 80% वाटर है, तो उनका कहना था कि उस डेंचर में अगर एक जगह कहीं पे भी प्रेशर पड़ता है तो चूंकि ये कंफाइंड सरफेस है तो उस एक जगह का प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा उनके थ्रू आउट सॉफ्ट टिश्यू जो भी उस डेंचर के अंदर कवर्ड है. सो दिस इज हाउ दे एक्सप्लेन कि पास्कल लॉ शुड बी यूज्ड इन एक्सप्लेनिंग द म्यूकोस्टैटिक टेक्निक.
एडवांटेज क्या हुआ कि चूंकि हम बिल्कुल भी फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो सॉफ्ट टिश्यू का हेल्थ जो है वो प्रिजर्व हो रहा है, यानी कि रिड्यूस प्रेशर के कारण जो रेसिडुअल रिज रिजॉर्प्शन की प्रॉब्लम पिछली वाली थ्योरी में हो रही थी वो नहीं हो रही है। बट डिसएडवांटेज क्या हुआ, डिसएडवांटेजेस उसके जो शॉर्टर फ्लैंज होने के कारण हुआ। अब डेंचर का फ्लैंज पूरा लिमिटिंग एरिया तक एक्सटेंड ही नहीं हो रहा है, तो उससे क्या हुआ, वो प्रिवेंट किया एक वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस से। ठीक है। सेकेंड, अगर फ्लैंज शॉर्ट है तो रिड्यूस कवरेज होगा टिश्यूज का डेंचर से, तो उसके कारण रिटेंशन लॉस होने की भी प्रॉब्लम हुई। द लैक ऑफ बॉर्डर मोल्डिंग, जो कि हमने अभी पढ़ा कि बॉर्डर मोल्डिंग इसमें नहीं करते हैं, तो उसके कारण जो इफेक्टिव पेरिफेरल सील बनती है वो भी नहीं बन पाई, देयर बाई उसके कारण अगेन और रिटेंशन लॉस हुआ। फिर अब लैक ऑफ बॉर्डर सील ऑल्सो, अब सील तो बनी नहीं है, तो जो भी पेशेंट खाना खाएगा दैट हैज अ चांस ऑफ स्लिपिंग इनसाइड द डेंचर, यानी कि डेंचर और टिश्यूज के बीच में फूड एक्यूमुलेशन होने के चांसेस हुए। फिर अब फ्लैंज शॉर्ट है तो बार बार टंग के लिए एक्सेसिबल एरिया हो गया वहां पे, फिर दैट कुड प्रोवोक एन इरिटेशन एल्स वेल। देन इट कुड रिड्यूस द सपोर्ट फॉर द फेस। अब जो फ्लैंजेस हमारे पूरे एक्सटेंशन तक जाते थे उसके कारण बहुत सारा हमें सपोर्ट भी प्रोवाइड करते थे जो भी लॉस्ट टिश्यूज है उसको, लेकिन यहाँ पे फ्लैंज ही शॉर्ट है, तो जो भी एस्थेटिक प्रोवाइड करने के लिए हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता था डेंचर, वो ये नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है, तो दैट इज अगेन इज अ डिसएडवांटेज। एंड इट हैज लेस collateral stability again. All these disadvantages are just because of the shorter flange. And the patient with poor ridge and जिसमें एरिया ही बहुत कम है अटैच जिंजाइवा का, वो इस टेक्निक के थ्रू ट्रीट करने के लिए काफी डिफिकल्ट है। सो दिस इज ऑल अबाउट द म्यूकोस्टैटिक टेक्निक। आपको याद रखना है कि किसने दिया, किसने पॉपुलराइज किया, थ्योरी क्या क्या थी, थ्योरी ऑफ म्यूकोस्टैटिक्स एंड पास्कल्स लॉ, एंड इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है, और मटेरियल हमने कौन सा यूज किया इसमें। ओके। Next is the selective pressure technique. This is the technique which we use to take final impression in our clinic or in college. ठीक है? So this is the most accepted and popular theory of impression taking. So this is given by again Carl O. Boucher in 1950. You have to remember this. ये क्या है, दोनों प्रेशर और न्यूकोस्टैटिक टेक्निक का मिक्सचर है। इन्होंने क्या किया कि जो एरियाज, जो भी एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स प्रेशर लेने की कैपेसिटी रखते थे उन पे उन्होंने प्रेशर दिया, और जो बिल्कुल भी कैपेसिटी नहीं रखते थे उनको उन्होंने रिलीव कर दिया। तो यानी रिलीव किया यानी कि म्यूकोस्टैटिक जो कि रेस्टिंग स्टेज में उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, और जो प्रेशर बेरिंग एरियाज थे जो लोड ले सकते थे उन पे प्रेशर दिया, तो प्रेशर टेक्निक भी हो गया, म्यूकोस्टैटिक टेक्निक भी हो गया। सो इट इज अ मिक्स ऑफ बोथ द थ्योरीज। This theory is based on thorough understanding of anatomy and physiology of basal seat and surrounding area. So कार्ल ओ बाउचर ने क्या किया, जितने भी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स जो कि हमारे डेंचर के अंडर रहने वाले थे उनको उन्होंने लिमिटिंग एरियाज, स्ट्रेस बेरिंग एरियाज एंड रिलीफ एरियाज के अंडर डिवाइड कर दिया। रिलीफ एरियाज जो कि हमें बिल्कुल भी प्रेशर उसके ऊपर नहीं डालना है, द स्ट्रेस बेरिंग एरियाज और सपोर्टिंग एरियाज जो कि उस डेंचर का और जो भी फंक्शनल फोर्सेस आएंगे वो सब बेयर कर सकता है, एंड लिमिटिंग एरियाज जो कि हमारा एक नाइस पेरिफेरल सील प्रोवाइड करेगा डेंचर को। ये मैंने बहुत ही डिटेल में मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर दो इंडिविजुअल वीडियो बना के कवर किया है ये टॉपिक, सो यू प्लीज गो एंड वॉच दोज टू वीडियोज ऑल्सो अलॉन्ग विद द सेलेक्टिव प्रेशर टेक्निक। Whenever you are writing this selective pressure technique in exams, you have to mention all the limiting areas and all the stress bearing areas and the relief areas also in your paper. So make sure you watch those two videos as well. Then advantage क्या हुआ इन टेक्निक का, that advantage ये है कि this technique considers the physiological function of the tissue and therefore it is more sound and appealing. एंड डिसएडवांटेज क्या है कि सम फील दैट इट इज इम्पॉसिबल कि एक ही जगह पे कुछ एरियाज पे प्रेशर के साथ कुछ एरियाज में रेस्टिंग इस तरह से रिकॉर्ड करना इम्पॉसिबल है। और दूसरी चीज कि चूंकि हम कुछ एरियाज पे अभी भी प्रेशर डाल रहे हैं तो जो रीबाउंसिंग इफेक्ट जिसके कारण से रिटेंशन लॉस होता है वो होने के चांसेस इस टेक्निक में भी है। So these are the two disadvantages. Despite these disadvantages, this selective pressure technique is the most accepted theory of
impression taking in complete denture. So these are the three impression theories of impression technique which you have to remember, and it's very important, and I hope कि आपको समझ में आया होगा. Now let's see based on the method of manipulation for border molding. It could be hand manipulated or functional movement. Hand manipulated जहाँ पे डेंटिस्ट अपने हाथ से लिप्स और चीक्स के सारे मसल सबको एक्टिवेट कर रहा है so that उसका पेरिफेरल सील बनाना पॉसिबल हो सके और बॉर्डर अच्छे से मोल्ड हो सके. एंड फंक्शनल मूवमेंट में डेंटिस्ट अपने हाथ से मोल्ड नहीं कर रहा है. पेशेंट आर आस्क्ड to make some functional movement. For example, sucking, swallowing, licking, grinning. These functional movements tend to mold the borders instead of the hand movement. So one is the hand movement जो कि dentist कर रहा है, and the functional movement जो कि patient खुद से करते हैं. So you have to remember this. Next is based on the position of the mouth while making the impression. ठीक है. सो फर्स्ट इज ओपन माउथ एंड सेकंड इज क्लोज्ड माउथ. ओपन माउथ में जैसे कि हम इंप्रेशन लेते हैं, द ओपन माउथ मेथड इंक्लूड्स द इंप्रेशन टेक्निक वेयर द टिश्यूज ऑफ रिकॉर्ड जो कि रिकॉर्ड कर रहे हैं वो अनडिस्प्लेस्ड पोजिशन में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं. सो वी आर पुटिंग आवर इंप्रेशन ट्रे विद द इंप्रेशन मटीरियल इन इट इनसाइड द पेशेंट माउथ. ठीक है. उसके बाद जो भी अगर हैंड मैनिपुलेशन या फंक्शनल मैनिपुलेशन किया, प्रेशर और प्रेशरलेस टेक्निक से लेके एंड देन वी आर रिमूविंग इट. दिस इज द ओपन माउथ टेक्निक. एंड क्लोज माउथ टेक्निक में दिस टेक्निक रिकॉर्ड्स द टिश्यू इन फंक्शनल पोजिशन. ठीक है. इन द ओपन माउथ टेक्निक वो रेस्टिंग पोजिशन में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, बट इन क्लोज माउथ टेक्निक इट इज रिकॉर्डेड इन फंक्शनल पोजिशन. इन दिस टेक्निक हम नॉर्मल इम्प्रेशन ट्रे में नहीं करते हैं. यहाँ पे रिकॉर्ड ब्लॉक्स बनाया जाता है जिसमें ट्रे के अलोंग साइड एक ऑक्लूजल रिम भी इसमें लगाई जाती है, जो कि मैंने यहाँ पे फोटो अटैच किया है इंस्टेड ऑफ इम्प्रेशन ट्रेस. यहाँ पे ये हम पेशेंट के मुंह में इंसर्ट करते हैं अलोंग विद द इम्प्रेशन मटीरियल इन आवर ट्रे, and then patient is asked to close his mouth exerting pressure on these occlusal rims, and then उनको बोला जाता है functional movements perform करने का, जो कि हमने अभी पढ़ा था, swallowing, grinning, pursing of the lips, और उस तरह से functional movements करके border mold किए जाते हैं. And the impression materials used for this are impression compound, waxes and soft liners again. I hope you have understood this. यहाँ पे ये चीज अलग हो गई कि closed mouth में पेशेंट का जो ट्रे है उसकी जगह पे हम रिकॉर्ड ब्लॉक्स यूज करते हैं, इम्प्रेशन मटेरियल डाल के हम इंसर्ट करते हैं, एंड देन वी आस्क द पेशेंट टू क्लोज इट प्रॉपर्ली, एंड देन यहाँ पे फंक्शनल मूवमेंट करने के लिए बोला जाता है. ठीक है. डिसएडवांटेज क्या है कि यहाँ पे टिश्यू जो रिकॉर्ड हो रहे हैं वो एक कंप्रेस्ड फॉर्म में हो रहे हैं. अगेन सेम प्रेशर टेक्निक में जो हमने डिसएडवांटेजेस पढ़े वही यहाँ पे भी है. तो वो वापस से जब भी प्रेशर उसका रिलीज करेंगे तो रीबाउंस होगा. दैट इज अ डिसएडवांटेज. देन द डेंचर बेस एक्सर्ट्स कांस्टेंट प्रेशर ओवर द टिश्यूज. इस वजह से अगेन ब्लड सप्लाई कम हो सकती है, वहाँ पे रिज रिजॉर्प्शन फास्ट हो जाएगा. Then next is the type of tray use. So it could be stock tray and custom tray. We all know what is stock tray and custom tray. Stock trays are the ones which are available in the market. ये कोई पेशेंट के लिए स्पेशली बना नहीं होता है. मोर और लेस जो जनरल पॉपुलेशन में देखी जाती है उस साइज का ट्रे डिफरेंट मटेरियल्स का हमें अवेलेबल होता है मार्केट में, वो हम यूज कर सकते हैं, जो कि मोस्टली प्राइमरी और डायग्नोस्टिक इंप्रेशन लेने के लिए यूज होता है. एंड द सेकेंड वन इज द कस्टम ट्रे, जो कि हम पेशेंट के लिए इंडिविजुअली कस्टमाइज करते हैं. ये दोनों टाइप के ट्रेज एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू द प्राइमरी इंप्रेशन एंड बॉर्डर मोल्डिंग मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी. आई होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन हैप्पी स्टडिंग.